मैं लेबर लाइन ऑफिस से आया हूँ, आपने सब सुना होगा इतनी देर से, है ना। और मेरा नाम एडवोकेट महेंद्र है और मैं इस लेबर लाइन में काम करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। ये जो टोल फ्री नंबर है, इधर मेरी तरफ भी ध्यान दो, इनको नहीं देखना वीडियो। ओ भाई साहब, हाँ, ये आपको बता रहा हूँ मैं, ये जो टोल फ्री नंबर है वो क्या काम आता है, हम कोई मजदूरी करने जाते हैं, मजदूरी संबंधी प्रॉब्लम आती है उसके लिए। अब ये लेबर लाइन क्या है, लेबर लाइन क्या है, श्रम विभाग और आजीविका ब्यूरो की सहभागिता में एक लेबर लाइन खुला हुआ है, जो जिसका एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 1800-999। इसके लिए ये क्या काम आता है, हमारे मजदूरों के लिए काम आता है ना। हमारे मजदूर श्रम कानून बने हुए नहीं बने हुए, हम काम करते हैं, हमारे श्रमिक महकमा अलग ही बना हुआ है ना। तो हमारे मजदूरी जो करते हैं, अगर हमारे को मजदूरी कितना समय तक नहीं मिलेगा, हम शिकायत कर सकते हैं 1 महीना 7 दिन। हम जो मजदूरी करते हैं वो मजदूरी के तरीके कितने, 2-3 तरीके के तरीके। एक तो हम अभी काम कहे, शाम को पैसा मिलेगा, कभी कभी क्या होता है 7 दिन में पैसा भी मिलता है, और 15 दिन वाला भी होता है, और परमानेंट करते हैं उसके बाद में 1 महीना में वो पैसा भी देता है ना। 2 तरीके का मोड है। मजदूरी का मतलब है एक महीना 7 दिन के अंदर हम तनख्वाह भी करते हैं, में अगर वो पेमेंट नहीं मिलता है, इस टोल फ्री नंबर पे हम शिकायत कर सकते हैं, है ना। शिकायत के लिए कौन सा नंबर है, 1800, 1800 और 999, ठीक है। अब शिकायत करने के लिए हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, जिसके साथ में काम कर रहे हैं उसका नाम, मोबाइल नंबर, जिसके यहाँ पर काम किया है उसका नाम, पता ऐसा जो पत्राचार हो सके, उनके घर को चिट्ठी भेज सके, है ना। नंबर तीसरी बात, हम कब से काम किया, कब तक किया, वो हमारी डायरी में लिखना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं लिख सकते तो हम जो चाय नाश्ता करते हैं उनसे हमारी डायरी से हमारी आगे भरना, आज मैंने वहां पर काम किया। तीसरी बात, हमारी रेट क्या तय की है, 500, 600, 400 जो भी है वो भी लिखना है। दूसरी बात, हमने कितना उपहार करते हैं, उपहार मतलब खर्ची लेते हैं शाम को 100 रुपए 200 रुपए, वो खर्ची भी हमें लिखनी है, और अभी हमारे लास्ट में कितना बाकी रह रहा है वो। तो ये 3-4 जानकारी इस टोल फ्री नंबर पे दोगे तो आपकी शिकायत लिखेगी, और शिकायत लिखने के बाद में सामने वाले व्यक्ति को समझाइश की जाती है। समझाइश के बाद में अगर वो नहीं करता है तो क्या करते हैं, नोटिस भेजा जाता है। अगर कोर्ट तक भी जाता है तो आपको निःशुल्क इसकी पैरवी होती है। देखो, ये तो हमने किसकी बात की, एक कानून है जो मजदूरी भुगतान अधिनियम की, है ना। दूसरी बात करते हैं दुर्घटना हो जाती है, काम करते हुए पैर टूट गया, हाथ टूट गया, है ना। तो क्षतिपूर्ति अधिनियम बना हुआ है, उसके अंदर भी क्या है कि हमारी जो दुर्घटना घटी तो हमारे को इलाज का खर्चा कौन देगा, जिसके साथ में काम किया और जिसके यहाँ पे काम किया वो हमारे इलाज का खर्चा देगा। दूसरा, हमारे जो भी क्षति हुई, क्षति का मतलब आपके हाथ टूटा, जो भी टूटा, उसका भी एक सिस्टम बना हुआ है, उसके अनुसार आपको कितना पैसा मिलना चाहिए, वो मुआवजा आपको मिलना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपके कानूनों के बारे में आपको पता होगा तो आप बात कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो 500 रुपए में भी आप आ जाओगे, बहुत होता नहीं होता। तो आपके श्रम कानून क्या है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तीसरी एक बात है कि कहीं कोई भी राजस्थान में, मल्लाकलाई में काम करते हैं, यहाँ सब हमारे मिलने वाले होते हैं जो ऐसा कोई नहीं करता है। लेकिन आप लोग प्रवास में चले जाओगे, प्रवास का मतलब राजस्थान छोड़ के गुजरात चले गए, कहीं चले गए, वहां पर आप लोगों का कोई है क्या, कोई नहीं है। तो वहां पर क्या है, आपका ये टोल फ्री नंबर है, लेकिन जानकारी 2-3 बताई थी वो आपको रखनी पड़ेगी। कभी कभी क्या है, बंधक किसे कहते समझते हैं, पैसा घर पे दे दिया, वहां ले गया, घर पे आने नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो। काम के दौरान आपके साथ में कोई मारपीट होती है, गाली गलौज होता है, ऐसी स्थिति में भी आप इस टोल फ्री नंबर पे फोन कर सकते हो। तो इतना सुनने के बाद में आप लोगों को किसी का कोई प्रश्न उठता है या किसी को शिकायत लिखवानी हो तो मेरे से आप लिखवा सकते हो। ये जो लेबर लाइन है मजदूरों के लिए निःशुल्क काम करती है ना। इस टोल फ्री नंबर पे अपन कब फोन कर सकते हैं, पैसा समय पे नहीं मिले, है ना, दुर्घटना हो गई उसका लाभ नहीं मिले, है ना, और हमारे पैसा कम मिले, सरकार की रेट से भी कम मिले, तो ऐसी स्थिति पर हम इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, ठीक है। और सुनो, एक प्रश्न मेरा और है आपसे, मैं सबको कार वापस दूंगा। आप लोगों ने ये तो सीखा, इस नंबर पे फोन करने से हमारी शिकायतों का समाधान होता है, लेकिन आप अधिक सीखना चाहते हो, अपना मोबाइल नंबर निकालो, इस टोल फ्री नंबर पे फोन करो और ये बताओ कि मैं मल्लाकलाई से कालीराम बोल रहा हूँ, लालीराम बोल रहा हूँ, है ना।
मुझे नंबर मिला है, ये नंबर क्या काम आता है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो मेरा काम है आपको डेमो कॉल करके भी सिखाना, ताकि आपको जब जरूरत पड़े तब आप खुद फोन लगा सकते हो। बाकी आप खुद फोन लगाओगे उस समय क्या बोलोगे, सर तो झूठ बोल के चले गए, फोन तो लग ही नहीं रहा। ठीक है, तो आप एक एक बार ट्राई कर लो। मेरा काम है आपको बताना। मास्टर पढ़ा के जाता है, कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन भी आता है, कोई फेल भी होता है ना। तो मैं आपको आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो रखना, बाकी इधर से निकाल देना वापस। तो अपना अपना जो भी जागरूक बंदा है वो अपना फोन निकाल के एक एक बार फोन करो, ताकि हमें पता चले कि हम ये सीखे हैं, भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो हम खुद के लिए और आपके रिश्तेदारों के लिए या मिलने वाले दोस्त के लिए आप मदद कर पाओ। ठीक है, तो आप फोन निकालो, फोन पे बात करते हैं। ठीक है, ये कार्ड है, क्या क्या काम आता है समझो, इतने सुन रहे थे है ना। तो मजदूरी करके पैसा नहीं मिले, समय पर नहीं मिले, कि दुर्घटना घट गई उसका लाभ नहीं मिले, है ना, कम मिले, बार बार चक्कर कटवा रहे हो, इस नंबर पे आप फोन कर सकते हो 1800 999 पे। हाँ, मैं महेंद्र गिरी गोस्वामी लेबर लाइन से प्रचार अभियान कर रहे हैं, और आज ये प्रचार अभियान सुभाष सर्कल पे हो रहा है। और इस प्रचार अभियान का उद्देश्य यह है कि मजदूरों को इस टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी अधिक से अधिक मिले, और मजदूर अधिक से अधिक इस टोल फ्री नंबर की जानकारी प्राप्त करके अपना हक, अधिकारों और विधिक सहायता के लिए बात कर सकते हैं। और आज भी मजदूरों से बात की और मजदूरों के बारे में बताया गया है कि आप मजदूरी करते हो, पैसा समय पर नहीं मिले और कम मिले तो इस नंबर पे फोन कर सकते हो। दुर्घटना के बारे में बताया कि काम करते हुए आप काम करते हो, दुर्घटना घट जाती है तो आपको क्या क्या लाभ मिलना चाहिए, मजदूरी कब मिलनी चाहिए और नहीं मिलने पर कैसे फोन करना चाहिए, इन मजदूरों को अपना हक अधिकारों के बारे में। साथ ही सरकार की जो योजना चलाई गई मजदूरों के लिए, उन योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, ताकि मजदूर अधिक से अधिक इन योजनाओं का लाभ ले सके और आगे बढ़ सके। धन्यवाद।